अचानक से डांस कंपटीशन खत्म हुआ और जैसे ही उसकी गूंज थमी, उसी वक्त एक ऐसा सच सामने आया जिसने अनुपमा की जिंदगी की दिशा ही बदल दी। देविका का वो राज जो इतने सालों तक छुपा हुआ था, अचानक अनुपमा के सामने आया और उसी राज ने उसे मजबूर किया कि वह अपनी बाकी की जिंदगी को एक नए तरीके से जिए। देविका की बातें सुनने के बाद अनुपमा ने एक रोड ट्रिप की योजना बनाई, लेकिन यह ट्रिप सिर्फ एक यात्रा नहीं थी बल्कि एक सफर था, सच और झूठ, डर और साहस, अंधविश्वास और सच्चाई के बीच। इस रोड ट्रिप के दौरान धीरे धीरे कई परतें खुलती चली गईं। दर्शकों को एक छोटी बच्ची का किरदार देखने को मिला जो आगे जाकर कहानी में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। वही बच्ची जिसके इर्द गिर्द आने वाले एपिसोड्स का सबसे बड़ा राज घूमेगा। देविका पूरे रास्ते किसी गहरे ख्याल में डूबी हुई थी। उसके चेहरे पर छुपा डर और आंखों में तैरता हुआ राज साफ बता रहा था कि कुछ ऐसा होने वाला है जो सबको हिला देगा। जब सब लोग सरिता ताई के गांव पहुंचे तो माहौल एकदम बदला बदला सा था। गांव की शांति के बीच एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। जैसे ही अनुपमा ने उस गांव की मिट्टी को महसूस किया, उसे अचानक समर की आहट सुनाई दी, मानो उसका बेटा वहीं आसपास हो। लेकिन यह महज एक आहट नहीं थी बल्कि आने वाली तूफानी घटनाओं की पहली दस्तक थी। यहीं से कहानी में एंट्री होती है प्रकाश भा की। दरअसल ये प्रकाश भा गांव का वो नाम था जिसे वहां के लोग भगवान से भी बड़ा मानते थे, लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग थी। वह इंसान एक ऐसा शख्स था जिसने अंधविश्वास और डर के सहारे पूरे गांव पर राज कर रखा था। लोगों की तबीयत खराब होने पर वे डॉक्टर के पास नहीं जाते बल्कि प्रकाश भा के पास जाते, लेकिन उनके इस तथाकथित इलाज के पीछे छुपा था एक काला सच। प्रकाश भा का मानना था कि लड़कियों की बलि चढ़ाने से भगवान खुश होते हैं, लेकिन असल में यह सिर्फ एक ढकोसला था जिसके पीछे उसकी गंदी कमाई और काले कारनामों का जाल फैला हुआ था। उसका अहंकार इतना बड़ा था कि वह मानता था अगर कोई इंसान एक बार उसके सामने झुक गया तो उसे हमेशा झुकाए रखना चाहिए ताकि सामने वाले को यह एहसास हो कि वही भगवान है। इसी वजह से गांव में उसकी तानाशाही और अंधविश्वास का राज चलता था। लेकिन जैसे ही अनुपमा वहां पहुंचती है, खेल बदलना शुरू हो जाता है। प्रकाश भा को लगता है कि यह औरत उसकी पूरी सत्ता को खत्म कर देगी, इसीलिए वह सबसे पहले अनुपमा को डराने की कोशिश करता है। शुरुआत होती है नकाबपोश हमलों से। राही सबसे पहले उस नकाबपोश को देखती है और चीख पड़ती है, लेकिन वह शख्स तुरंत वहां से भाग जाता है। जब राही यह बात सबको बताती है तो कोई उस पर विश्वास करता है और कोई नहीं। धीरे धीरे यह घटनाएं बढ़ती जाती हैं और लोगों को लगता है कि गांव में कोई भूत प्रेत है, लेकिन परतें खुलने पर सामने आता है कि यह सब कोई भूत प्रेत नहीं बल्कि प्रकाश भा के ही गुंडे हैं जो नकाब पहनकर औरतों और बच्चों को डराने का काम कर रहे हैं। इसी डर के सहारे प्रकाश भा लोगों पर राज कर रहा था। इसी बीच महिला मंडली जो वहां सिर्फ घूमने आई थी, अब एकजुट होकर लड़ाई की तैयारी करने लगती है। इस मंडली की अगुवाई अनुपमा करती है। अनुपमा प्रकाश भा को जवाब देने के लिए तैयार होती है। यह वही गांव था जहां औरतों को पैर की जूती समझा जाता था, उन्हें किसी भी तरह की इज्जत नहीं दी जाती थी। लेकिन अनुपमा और महिला मंडली अब इस सोच को बदलने के लिए खड़ी हो जाती है। कहानी और रोमांचक तब हो जाती है जब अनुपमा को एक ऐसा सच पता चलता है जिससे उसकी पूरी दुनिया हिल जाती है। उसे मालूम पड़ता है कि प्रकाश भा ही उसके बेटे समर की मौत का असली जिम्मेदार है, क्योंकि समर को मारने का काम प्रकाश भा ने नहीं बल्कि उसके बेटे ने किया था, जो अब मुंबई में रह रहा है और वहां अपने पिता के गंदे धंधे को आगे बढ़ा रहा है।